हेलो स्टूडेंट्स, देखो प्रोबेबिलिटी का ये जो क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक कलश में जो है 10 काली गेंद और 5 सफेद गेंद है। समझ में आ रहा है। एक कलश रखा हुआ है जिसपे 10 क्या है काली गेंद और 5 सफेद गेंद है। तो दो गेंद एक के बाद एक निकाली जा रही है, मतलब एक गेंद निकाला उसके बाद फिर दूसरा गेंद निकाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि जो है एक के बाद एक निकाली जा रही है और दूसरी गेंद निकालने के पहले, ठीक है, पहला गेंद निकाल के अलग रख दिया, दूसरी गेंद निकाल रहा हूँ तो पहला गेंद वापस नहीं डाल रहा हूँ, उस पे कलश पे नहीं डाल रहा हूँ, मतलब पहला गेंद निकल गया सो निकल गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि कलश में से जो है प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है, तो दोनों गेंद जो है काले निकलने की क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मतलब पहला भी गेंद तुम्हारा क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए, और दूसरा गेंद भी निकालना है तो वो भी काला होना चाहिए। तो ये दो गेंद जो है काले होने की जो है प्रायिकता निकालना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। गिवन दैट मतलब दिया है क्या दिया हुआ, देखो एक कलश में 10 काले गेंद और 5 सफेद गेंद, मतलब टोटल कितने गेंद हो गए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 15 हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है। अब माना अब ई नाम दे देता हूं इसको। ई क्या बता रहा है, पहले बार निकाल रहे हैं तो काले गेंद आने की प्रायिकता, मतलब पहले बार में काले गेंद, ठीक है, आने की प्रायिकता, सॉरी घटना, ठीक है। ई है घटना है, तुम्हारा इवेंट है ना। एफ क्या हो जाएगा, दूसरे बार में काले गेंद आने की घटना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ई क्या बता रहा है पहले बार में और एफ क्या बता रहा है दूसरी बार में। समझ में आया। अब देखो पहली बार के लिए क्या हो जाएगा, टोटल कितना इस पे। अब देखो यहां मैं क्या कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ एन बी, ठीक है। बी से मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैक 10 हो गया, तो यहाँ क्या निकल जाएगा एन डब्ल्यू व्हाइट कितना हो गया 5। क्लियर हो रहा है। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये क्या हो जाएगा एन बी बाई एन एस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब 10/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब 15 में से हम क्या निकाल रहे हैं, देखो 10 बॉल क्या है तुम्हारा काला, मतलब काला गेंद कितना है 10 और टोटल कितने बॉल है 15। क्लियर हो रहा है। अब देखो अब एफ के लिए निकालेंगे। यहां से क्या निकला कि E इज इक्वल्स टू PE, ठीक है, इज इक्वल्स टू निकला तुम्हारा 10/15। क्लियर है। अब दूसरा क्या था, F क्या बता रहा था कि दूसरे बार में जो गेंद निकल रहा है वो काला होना है, ठीक है, काले होने की जो है काले गेंद निकलने की घटना है। तो ये तुम्हारा F। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दूसरी गेंद निकालने के पहले क्या करना है, क्वेश्चन के साथ क्या बोल रहा है कि पहला गेंद रखना नहीं है वापस, उसको निकाले रखना है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, देखो गेंद कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 में से एक निकाल दिया तो कितना बचेगा, मतलब नंबर ऑफ सेकंड सैंपल स्पेस का कितना हो जाएगा 14 कैसा है, 15 में से एक कम हो गया, एक गेंद कम हो गया, ठीक है। अब देखो इवेंट ई क्या बता रहा है, मान के चलो मैं कलश से निकाला, बाई चांस निकल गया तुम्हारा जो है ब्लैक, तो तुम्हारा जो 10 था 10 में से एक गया ब्लैक, तो कितना बचेगा, 10 में एक गया 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ बी कितना आ गया तुम्हारा 9। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कैसे निकला, 10 में से मान के चलो जो इवेंट था ई, ठीक है, तो वो तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। कलश के जो कलश हम निकाल रहे हैं वो ब्लैक आ रहा है तो सक्सेसफुल हो जाता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 10-1 हो गया, एन बी हो गया। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा अलग बन जाएगा। देखो पहले ऊपर एफ आएगा, एफ निकल रहा है किसमें से, ई में से। मतलब ये क्या है तुम्हारा पहला इवेंट है, पहला इवेंट के बाद तुम्हारा क्या आ रहा है, सेकेंड इवेंट आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एन बी वन हो जाएगा अपॉन एन एस वन हो जाएगा।
तो टोटल ये क्या हो जाएगा 9/14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है 9/14। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो इवेंट ई और इवेंट एफ, ठीक है, इन दोनों में क्या बोल रहा है, जो गेंद निकल रहा है वो काला होना चाहिए, काला गेंद होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, काला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा तो पी हमारा पी ई बन जाएगा इनटू पी एफ बाई ई बन गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पी ई इंटू पी एफ बाई ई, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, पी ई क्या है, पी ई कहाँ गया तुम्हारा, ये निकला तुम्हारा 10/15 इंटू, अब देखो पी एफ बाई ई क्या निकल रहा है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ये क्या हो जाएगा 9/14 हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 9/14 हो गया, ये 9/14 हो गया ये तुम्हारा, और ये 10/15 हो गया। अब 5 की टेबल से काटते हैं, 5 2 5 3 3 1 3 3 क्लियर हो रहा है? ये कितना हो जाएगा 6 हो गया। अभी भी कर सकता है ना, इतना समझ में आ गया। 2 1 2 7 तो क्या हो जाएगा 3/7। इसका आंसर क्या आएगा 3/7। क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ठीक है, दोनों गेंद जो है काले निकलने की जो है प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 3/7। समझ में आया? चलो इसी का जो है 4 मार्क्स का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसको भी तुम लोग देखना है ना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।